हेलो एवरीवन, मैं प्राशिता आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एलबी कोचिंग्स में। आज मैं आप सबके साथ नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बात की जाए अगर पॉलिनोमियल्स की कि चैप्टर कैसा है तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। अभी यूं फटाक से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। मैंने यहाँ बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। The expression which contains one or more terms with non-zero coefficient is called a polynomial. मैम आप डेफिनेशंस लेकर आ जाते हो बट समझ नहीं आती है ना। कोई बात नहीं, तभी तो है मैम ताकि समझा सके। देखो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते हैं तो हम दो चीज पढ़ते हैं। एक सबसे पहले मेरे पास आती है वेरिएबल एंड सेकंड थिंग जो आती है वो होती है कांस्टेंट्स, राइट। पॉलिनोमियल का किसी भी एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि हम जब बात करते हैं, अगर मैंने ये लिखा है x प्लस 2, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल। क्यों? एक तो इसमें क्या है, विच कंटेन वन और मोर टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या आ गया तुम्हारे पास, कितने नंबर है तुम्हारे पास। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है। और नॉन जीरो कोफिशिएंट होने चाहिए। नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या है? अगर नॉन जीरो कोफिशिएंट समझना है तो देखो ये क्या है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक या एक से ज्यादा क्या होगी, टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, जिसके अंदर एक ये वाली चीज जो होती है इसको क्या कहलाते हैं? हमारा वेरिएबल। एंड जो ये चीज है ये क्या कहलाती है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो वेरिएबल वो चीज होती है जो ये मेरी अल्फाबेटिक वाली चीज होगी, एक्स वाई जेड, दीज आर द वेरिएबल्स। एंड जो हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज होती है उनको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट टर्म्स। अब जो इसने ये चीज लिखी है नॉन जीरो कोफिशिएंट, नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जो मेरे पास ये मेरा वेरिएबल है, ये जो मेरा वेरिएबल मैंने यहाँ लिखा था x प्लस 2, जो वेरिएबल के साथ होती है डिजिट उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अगर मैं यहाँ x का कोफिशिएंट पूछूं तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है जी? 1। जिसके आगे कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो मतलब एक नॉन जीरो क्या होनी चाहिए मेरे पास? नॉन जीरो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। मतलब नॉन जीरो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट होना चाहिए। ये मेरा वेरिएबल था x, इस x का मेरे पास x प्लस 2 था, इस x का यहाँ पर नॉन जीरो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट, यानी यहाँ पर क्या है मेरे पास? 1। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? मेरे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें क्या होंगे? वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, और वो जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए? नॉन जीरो टर्म। ठीक है, फिर अगर हम आगे पढ़े, आगे उसने क्या कहा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ कहा है? दीज आर द बेसिक टर्म्स जो हमें पढ़ाई जाती है पहले से भी, बट अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर तो मैं तुम्हें एक बार बता रही हूँ। फिर भी अगर मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ पर मैंने लिखा x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 2। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं? उसकी डिग्री कहा जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल की, इसमें अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें, यहाँ देखो कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है, तो टर्म्स कितनी है? 4। यहाँ कितनी है टर्म्स? 3। पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है मैंने वो बताई है तुमको। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री उसने क्या कहा है? हाईएस्ट पावर। इस वाले में अगर मैंने हाईएस्ट पावर देखनी है तो हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर किसके देखनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल। यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूं, इस एक्सप्रेशन में डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखनी है तो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी?
3। बस ये है मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री क्या होती है मेरे पास, हाईएस्ट पावर होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड तुम्हें यहाँ पे बता रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे तुम कैसे क्लासिफाई करते हो। जैसे यहाँ कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, उसको क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। ठीक है, जहां पर 2 टर्म्स होती है उसको बाइनोमियल, जहां 1 टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, इतना क्लियर है तुमको कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और मेरे पास टर्म्स के बेसिस पे तुम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हो वो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पे। चलो, यहाँ उसने बात करी है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो अगेन पता नहीं मैम क्यों लिख के लाते हो, समझ ही नहीं आता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। कौन सी वैल्यू वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या बन जाए, एक सेकेंड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। क्या बन जाना चाहिए, जीरो बन जाना चाहिए। आसान भाषा में मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज अगर मैं यहाँ पर कुछ ले रही हूँ टर्म x+2 मैंने यहाँ लिया है, x+2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला है बताओ इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, वो टर्म, वो नंबर होता है जब मैं उसको इस x की जगह पुट करूं, जब मैं उसको इस x की जगह क्या करूं, पुट करूं, तो मेरा आंसर क्या करना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ से ये लिखूं x इज इक्वल्स टू -2, तो ये -2 क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जब मैं x की जगह -2 + 2 लिखती हूँ तो मेरा आंसर जीरो आता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू वेरिएबल की ध्यान रखना, वेरिएबल में जब तुम वैल्यू पुट करो तो वो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। जीरो आ जाए तो वो क्या कहता है तुम्हारा पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर देखो एक एक्सप्रेशन दे रखी है px इज इक्वल्स टू x+2। अब जब मैं यहाँ पर x की जगह क्या लिखूंगी, -2 लिखूंगी, तो -2 + 2 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब इसका, इस px इज इक्वल्स टू x+2 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -2 है। ठीक है, यही चीज उन्होंने यहाँ पर बता रखी है ऊपर वाले पोर्शन में। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं मेरे पास, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करके इक्वेशन क्या आ जाए या पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसको क्या कहते हैं हम, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इफ k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर k इसका क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर मैं तुम्हें इस इक्वेशन को बताती हूँ, देखो उसने क्या कहा है, इफ k इज जीरो ऑफ px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। उसने क्या कहा है मेरे पास, इक्वेशन ax प्लस b, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। k क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का, सॉरी इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मतलब जब मैं p k पुट करूंगी तो मतलब a k प्लस b किसके इक्वल आएगा, जीरो को इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या आएगा, वो उस पूरी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर रहा होगा, जीरो के इक्वल कर रहा होगा। तो यहाँ से k कितना आ सकता है मेरे पास, -b/a। ठीक है, तो k, इफ k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इट मींस जब मैं इस k को किधर पुट करूंगी, अपने वेरिएबल में पुट करूंगी, यहाँ पर था ना वेरिएबल x, इसमें पुट करूंगी तो वो मेरी इक्वेशन को किसके बराबर करेगा, जीरो के बराबर करेगा। ठीक है अब ये नोट लिखा हुआ है एक बड़ा सुंदर सा, मैंने यहाँ एक सेकेंड क्या कहता है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई क्या समझ नहीं आया, जितनी जीरोस होएंगी पॉलिनोमियल की उतनी ही उसकी डिग्री होती है, या ये कह लो जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल
अब मैंने यहाँ पर लिखा था ax प्लस बी। अभी हम पीछे सीख कर आए प्रीवियस उसमें क्या होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 1। डिग्री कितनी है, 1। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कितने होंगे, 1। इस लाइन का मतलब ये है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सब वाकिफ हैं इस इक्वेशन से। इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर इज 2, इट मींस डिग्री विल बी, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी होगी भाई, 2। डिग्री भी कितनी होगी, 2, और जीरोस भी कितने होंगे, 2। इस लाइन का ये मतलब था। सॉर्टेड, क्लियर, कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो उसने क्या कहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे क्या निकालना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। कुछ नहीं करना है, जब हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है निकालने को, हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या समझाया मैंने, वेरिएबल की वो वैल्यू जो जब इसमें डलेगी पॉलिनोमियल में, तो वो क्या करेगी, पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल कर देगी, 0 के इक्वल कर देगी। ठीक है, तब यहाँ डिग्री कितनी है बच्चों, 2 डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी है, 2। तो जीरोस भी कितनी आएंगे, 2। कितने जीरोस आएंगे यहाँ, 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, मैं इसमें लगाऊंगी अपना फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट। हमने सीखा है कैसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन, मैंने तुम्हें सिखाया है क्वाड्रेटिक में भी। फिर एक बारी फिर बता देती हूँ, रिवाइंड हो जाएगा एक बारी से। जो कांस्टेंट टर्म है मेरी 4, द कांस्टेंट टर्म। अब ये कंफ्यूज नहीं होना मैम, यहाँ भी तो नंबर है, ये क्यों कांस्टेंट नहीं है, है ना। मैंने बताया अगर वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगा है, वो उसका कोफिशिएंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट कौन सा है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको अपनी जर्नल उसमें लिखूं, ये जर्नल कैसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, a से, है ना। अपनी कांस्टेंट टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। यहाँ पर 4 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होएगा यहाँ पर, अगर यहाँ कुछ नहीं है x स्क्वायर के आगे, तो यहाँ क्या होगा, 1। तो 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, आई विल गेट 4। अब 4 की ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस कर कर क्या आए, b आना चाहिए। तो क्या बनेंगे 4 के फैक्टर्स, 2, 4, 1, यही होते हैं। तो कौन सी दो उसको कर कर तुम्हारे पास 3 आ सकता है, 1 एंड 4 को करके। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी अपने पास, 4x प्लस का x minus 4 is equals to 0. See, on multiplying 4 and 1, you will get 4, and on adding or subtracting, you will get, on subtracting them, you will get minus 3x. अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x। अब यहाँ पर देखो जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या होता है जी, 1। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बाहर आएगा, 1। 1 तो हर में कॉमन ही आता है हमेशा। अब जब मैं इन देखो, अब ये पूरे एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 में अगर बाहर निकाल दूं तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 1। तो ये आ गया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आई है, x या तो 4 हो सकता है, x या तो -1 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जब x को 4 पुट करूंगी इस इक्वेशन में, आंसर कितना आएगा, 0। जब x को -1 पुट करूंगी तो कितना आएगा, 0। मतलब दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि अगर मैं x को 4 पुट करती हूँ तो मेरी पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी, -1 पुट करती हूँ तो पूरी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, 0। तो मतलब दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल।
तो ये जो x की दो वैल्यू आई है मेरे पास, x कितना आया है 4, -1, दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मींस वो वैल्यू जिसको जब तुम अपने वेरिएबल पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अगर जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के तो तुम ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है, या तुम इसको क्या कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बोल सकते हो। घबराना नहीं है कि भाई ये क्या बना दिया है मैम ने इतनी मुश्किल से ग्राफ से। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। मतलब जो ये एक्स एक्सिस को कट करेगी लाइन, जितने पॉइंट्स में कट करेगी वो उतना उसका क्या आएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं, ग्राफ देखे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कैसे? सी ये फर्स्ट ग्राफ है तुम्हारा, यहाँ पर कितना, इस ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने में पॉइंट में कट कर रही है, 1 पॉइंट में। मतलब यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1। जहां जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 है इट मींस वो लीनियर इक्वेशन है। मतलब ये लिखिए y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होगी। मतलब यहाँ डिग्री कितनी होगी 1 होगी। जिसकी डिग्री 1 है उसका इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। सेकंड, x एक्सिस देखना है सिर्फ तुमने, ये नहीं करना कि y को देख रहे हो, सिर्फ x एक्सिस देखनी है हमने। यहाँ ये x एक्सिस है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो जीरोस कितनी आ गई है 2, डिग्री भी कितनी होगी 2। ये रही तुम्हारी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर तुम्हें क्लियर नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पर है ax प्लस b। ठीक है, थर्ड तुम्हारे पास कितनी आएगी पॉइंट्स, देखो कितने को इन टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 पॉइंट्स, यानी कितने जीरोस होंगी 3 जीरोस। और डिग्री भी कितनी होएगी 3 ही होएगी डिग्री भी। ठीक है, ये देखो लिखो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ये वाला पॉइंट की बात कर रही हूँ, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे। We only have to see the x axis। मेन चीज इसमें याद रखने वाली क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी x एक्सिस पे ध्यान देना है, y पे नहीं देना। अगर हाँ उसने यहाँ पर x की जगह y की टर्म्स में बात करी है तो तुम y को देखोगे, और वो रेयर केस आता है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। तो तुम्हारे लेवल पे सिर्फ x की बात होगी तो तुम्हें सिर्फ x एक्सिस पे देखना है कितने पे टच कर रहे हैं। तो इसी साथ चलो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर तुमको मैंने 3 ग्राफ्स दे रखे हैं, इसको देख के तुम्हें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगी। सबसे पहले देखो, कोई ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास मेरी वाई एक्सिस, ये यहाँ टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है कोई भी पॉइंट नहीं, तो कितनी है यहाँ पर जीरोस 0। नेक्स्ट, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। कितने पॉइंट्स टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, सिर्फ 1, एक सिंगल पॉइंट। तो ये यहाँ जीरोस कितनी आएगी 1। यहां देखो 1 2 3, सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखने हैं, कितने कर रहे हैं 1 2 3 जीरोस। ठीक है, कितनी आएंगी 3 जीरोस आएंगी। क्लियर है? ग्राफ से कैसे देख सकते हो तुम, कितने नंबर ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट देखो क्या है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब रिलेशनशिप देखना है मुझे किसमें, अपनी जीरोस के बीच में और अपने कोफिशिएंट्स के बीच में। मेरे को क्लियर है कि जीरोस क्या होती है, मुझे क्लियर है कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब मैंने देखना है इन जीरोस और इन कोफिशिएंट के बीच का रिश्ता कैसा है, देख लेते हैं कैसा है। अगर उसने लिखा है अल्फा बीटाज आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, किसी इक्वेशन ये दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की 2 जीरोस, मेरे को पता है डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या होती है डिग्री, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी होगी 2।
तो इट मीन्स 2 जीरोस होंगे। वो 2 जीरोस कौन से उसने बोले? एक अल्फा है, एक क्या है? बीटा है। 2 जीरोस बोले उसने, अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस। अब देखो रिलेशनशिप क्या होगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो प्रोडक्ट होती है जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जीरोस कौन सी थी? अल्फा एंड बीटा। तुम्हारे पास 2 जीरोस हैं इक्वेशन की। अगर मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट करती हूँ, मतलब अल्फा इंटू बीटा करती हूँ, तो वो किसके इक्वल आता है? सी अपॉन ए के। ये कोफिशिएंट्स है, सी अपॉन ए के। और अगर मैं सम करती हूँ, सम ऑफ जीरोस करूं यानी अल्फा प्लस बीटा करूं, तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। एक चीज याद रखनी है जो कि बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, दोनों केसेस में अगर तुम देखो डिनोमिनेटर में ए आ रहा है, राइट, तो ए दोनों बारी सेम आना चाहिए। सपोज अगर मैं लिख रही हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 1, और सेकेंड केस में मैंने लिखा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। सी हेयर यहाँ पर ए कितना आ रहा है? 3, एंड यहाँ पर ए कितना आ रहा है? 1। वी हैव टू मेक ए इक्वल, क्योंकि ये ए उसी इक्वेशन का है जिस इक्वेशन का ये ए है ना। अलग अलग तो इक्वेशंस है नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक बार ए 1 आए और एक बार ए 3 आए। ए का मतलब समझ रहे हो? कोफिशिएंट है ए किसका? एक्स स्क्वायर का ना। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। तो इसी इक्वेशन का, एक ही इक्वेशन के दो अलग अलग कोफिशिएंट तो नहीं होंगे ना। तो अगर मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना लिखा था? 3 अपॉन 1, और अल्फा बीटा मैंने लिखा था 2 अपॉन 3। अगर मुझे इसको सेम करना है तो मैं क्या करूंगी? सोचो सोचो सोचो। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 और 3। बस सेम आ गया। ए उधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो यहाँ पर ए कितना है मेरे पास? 3। बी कितना है मेरे पास? माइनस का 9। और सी कितना आया मेरे पास? 2। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई है? ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। इक्वेशन बना सकते हो। इस इक्वेशन में लिखो क्या आएगी? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करें। इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं ना, बस ऐसी बता तो नहीं सकती, इम्प्लीमेंट भी करके दिखाती हूँ मैं, है ना, अच्छी हूँ ना मैं। चलो, find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are this and this respectively। उसने क्या कहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसकी सम दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है पीछे, वैसे ही सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज, जिसका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम ऑफ जीरोस कितनी दे रखी है? -3। प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 2। रिमेंबर, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जीरोस नहीं गिवन है। मतलब देयर आर 2 टर्म्स ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास ये वैल्यूज दे रखी है जिनको तुम पुट करोगे तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी? 0 के इक्वल। वो नहीं गिवन है तुम्हें। यहाँ पर उसने बोला सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मींस अभी हमने किया था सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस हमने किया था, किसके इक्वल आता है? माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है मेरे पास? सी अपॉन ए, है ना। अब मेरे पास कितना गिवन है? सम कितना गिवन है मुझे? -3। सम ऑफ जीरोस की जगह मैं क्या लिखूंगी? -3 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिखूंगी? जो वैल्यू गिवन है कितनी? 2। 2 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। -3, माइनस से माइनस कट गया तो 3 कितना आ गया मेरे पास? बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ इसके नीचे क्या होगा? 1। सिमिलरली यहाँ भी एज्यूम कर सकती हूँ 1। देखो दोनों के इसमें ए सेम ही आ रहा है, तो मुझे कुछ तामझाम करने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
बी की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, सी की वैल्यू कितनी आई 2। देयरफॉर इक्वेशन में अगर पुट करें क्या होती है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो कितनी आएगी, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 3x, c की जगह 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, डायरेक्ट पुट करना था, इसमें तो कोई मुश्किल काम था ही नहीं। जब जीरोस दे रखी होती है तब कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन अभी क्या था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थी, मतलब ये डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस की वैल्यू थी और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू थी। ठीक है, दे आर नॉट द अल्फा एंड बीटा, दे आर नॉट द जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखो यहाँ देखो उसने क्या कहा है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने दे दी है मुझे और उसका उसने सम भी गिवन है। देखो ये मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस c। अगर मैंने यहाँ से निकालनी है वैल्यू तो मैं निकालू, a कितना आएगा 3, b कितना आएगा माइनस का k एंड c कितना आएगा 6। आई हैव टू फाइंड आउट दिस, मुझे ये निकालना है। उसके लिए उसने एक चीज दे दी मुझे, क्या दी, सम। उसने मुझे दे दिया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस उसने किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होती है। और उसने कितनी दे दी सम, 3 दे रखा है। अब देखो 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का के, माइनस बी की वैल्यू माइनस का के अपॉन ए। ए कितना बेटा हमारे पास 3। ए कितना था 3 गिवन था। तो यहाँ देखो इसके नीचे 1, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू के अपॉन 3। यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड हेंस यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कितना आ जाएगा के मेरे पास राजे 9। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कहा ना पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं, ऐसे चुटकियों में कर लोगे तुम। ठीक है, कैसे करना है पॉलिनोमियल्स, हो जाएगा। इक्वेशन गिवन थी, सम गिवन था, उसकी वैल्यू पुट करी तुमने एंड देन तुमने क्या किया है, के की वैल्यू निकाली है जस्ट। हमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुम्हें इक्वेशन दे रखी होती है और तुम्हें रिलेशन पूछते हैं कि एंड प्रूफ किए तुम्हारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, किस वे में, मैं बताती हूँ तुमको। हमने क्वेश्चन किया था ना अभी, ये वाला। देखो यहाँ हमने निकाली थी जीरोस 4 एंड -1। अब अगर तुम्हें चेक करनी है तुम्हारी जीरो सही आई है तो तुम कैसे चेक कर सकते हो, अभी हमने देखा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आती थी मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस क्या आई है 4 एंड -1, यानी 4 प्लस -1 किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। बी कितना है मेरे पास 3 माइनस का 3 और ए कितना है मेरे पास 1। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे प्लस का 3 आएगा। तो देखो सही है, सेटिस्फाई कर रही है। ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि उसने पूछा होगा फाइंड द जीरोस एंड उसके बाद वो क्या कहता है वेरीफाई करो कि तुम्हारी जीरो सही है या नहीं। तो तुम कैसे वेरीफाई करोगे, उसका सम ऑफ जीरोस देखकर और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and -5, जिसकी जीरोस क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस क्या है -2 एंड -5 है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस तरीके से मैं बात करी थी, लेकिन वहां तुम्हें इक्वेशन गिवन थी तो तुमने आसानी से कर लिया था। यहाँ पर तुम्हें पहले इक्वेशन बनाओगे उसके बाद तुम उसको वेरीफाई करोगे। अब देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है जीरोस, क्वेश्चन में अंतर समझ में आना चाहिए। हुज जीरोस दे रखी है, मतलब यहाँ ये तुम्हें अल्फा और बीटा दे रखा है। इस वाले क्वेश्चन में जो हमने पीछे किया था, इस वाले क्वेश्चन में उसने ये अल्फा और बीटा नहीं थे, वहां पर ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थी। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी। ये अंतर समझ में आना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन है। अब मैंने उससे क्या निकालना, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है मुझे अपना अल्फा एंड बीटा से। निकाल सकती हूँ मैं, देखो मेरे पास यहाँ पर मैं करती हूँ सम ऑफ जीरोस, मुझे पता है कितनी होती है मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना गिवन है बेटा, -2, बीटा -5 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ये आ जाएगा मेरे पास, यहां से कितना आ गया, -7 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया, एज्यूमिंग कि मैं इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ, ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से। अब सिमिलरली मैं क्या निकालूंगी, अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी मैंने बताया कितना होता है, सी अपॉन ए। होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -1, सी अपॉन ए कितना आएगा 10, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ए से में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए कितना आया मेरे पास 1, बी कितना आया मेरे पास 7, सी कितना आया मेरे पास 10। डाल दो कितना आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए कितना था 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है तुमको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके हम निकाल सकते हैं। अच्छा एक और तरीका है तुम्हारे पास इसको निकालने का, हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे हमारे पास कैसे निकालते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इक्वेशन। तुम्हें क्या गिवन थी, -2 एंड क्या गिवन था -5। अल्फा गिवन था -2, बीटा कितना गिवन था -5। तो तुम इस इक्वेशन में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस -2 -5x प्लस -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस -7x प्लस 10 is equals to 0. X square minus minus will be plus 7x plus 10 is equals to 0. And then तुम वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, क्या कहता है सम, वेरीफाई करने के लिए क्या चेक करते हैं हम, सम ऑफ जीरोस आनी चाहिए। सम ऑफ जीरोस यानी -2 प्लस -5 किसके इक्वल आना चाहिए मेरे पास, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। तो ये कितना आएगा मेरे पास, -7 किसके इक्वल आना चाहिए था, बी कितना आया है मेरे पास 7 और ए कितना आया है 1। तो ये देखो आ गया ना इक्वल दोनों साइड। ये मैंने इस तरीके से तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि इस वाले में अगर तुम ये वाला करोगे, अब इसमें तो तुमने डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू दिस करके निकाल दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके निकाल दिया, तो तुम इसको क्या ही दोबारा वेरीफाई करोगे, है ना। जहाँ वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है वहां तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, बट जहाँ उसने वेरिफिकेशन के लिए पूछा है वहां तुम इस तरीके से कर लेना। वहां इस तरीके से करना, ठीक है। डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट करोगे और अपनी इक्वेशन निकालोगे। इस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गई थी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10 एंड सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो सम मैंने देखा यहाँ भी -7 अपॉन 1 आया, यहाँ भी -7 अपॉन 1 आया। मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। मतलब मेरी इक्वेशन क्या है, सही। वेरिफिकेशन, दिस इज द वेरिफिकेशन। ऐसी प्रोडक्ट के लिए भी देख सकते हो। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए आना चाहिए। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना था -2, सी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास
सी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 10, ए कितना है 1, इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा प्लस का 10/1, दोनों साइड सेम आई है, तो मतलब इक्वेशन क्या है सही। ठीक है, आप इसको इस तरीके से करोगे अगर वेरिफिकेशन के लिए आता है, अगर डायरेक्ट सिर्फ पूछा है इक्वेशन निकालना है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। आइदर वेज यू कैन डू, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो गलत है ये सही है, बट इन केस ये रिलेशनशिप पूछा गया था बताओ कोफिशिएंट्स के बीच में, तो ये तो ऑलरेडी हमने उसी से ही कर लिया ना, तो फिर तुम रिलेशनशिप कैसे जस्टिफाई करोगे, तो आप इस तरीके से करना। ठीक है, कैसे करना है ये मैंने तुम्हें इक्वेशन बता दी है। ठीक है, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन है जो इसमें डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बस इतना सही पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स में यही सारी चीजें आएंगी, ये बहुत जरूरी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसको तो तुम अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और इसके अलावा कोई मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो भाई आ सकता है और मैंने तुम्हें नहीं आइडिया दिया हो, एक एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।